नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB के द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण पदों से संबंधित। तो दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB ने जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट के अलावा अन्य कई सारे पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत। तो यहाँ पर टोटल पद हैं 2600। तो पदों से संबंधित आपको डिटेल जानकारी स्टेप वाइज यहाँ आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, जरा भी काम की लगती है तो एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन 21/2024 यहाँ पर संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक सीधी भर्ती 2024 का जो एडवर्टाइजमेंट है आप देख रहे हैं। केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन मांगे जा रहे हैं। योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत। तो यहाँ तकनीकी सहायक के गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2021 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में हैं 179। टोटल पद हैं 2200। लेखा सहायक के 316 पद हैं नॉन टीएसपी में और टीएसपी में 84। टोटल हैं 400 पद। इस तरह से गैर अनुसूचित क्षेत्र में नॉन टीएसपी में 2337 पद हैं कुल, और टीएसपी में कुल पद हैं 263। ओवरऑल पदों की संख्या सभी मिलाकर 2600 यहाँ पर रखी गई है। तो इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना होगा। उसके लिए RSSB या फिर sso.rajasthan.gov पर जाकर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पेमेंट करने होंगे। ऑनलाइन मोड में सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर, BC MBC और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 600 रुपये पेमेंट करनी है, जबकि राजस्थान के मूल निवासी नॉन क्रीमी लेयर, BC MBC, EWS, SC ST और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। एक बार जो कैंडिडेट पूर्व में या पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान फीस जमा कर चुके हैं, उनको दोबारा फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ टोटल जो कनिष्ठ तकनीकी यानी जूनियर टेक्निकल सहायक, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के जो पद हैं नॉन टीएसपी एरिया में, सामान्य वर्ग में 512 पुरुषों के, महिलाओं के 147, विधवाओं के 58, परित्यक्ताओं के हैं 14। SC कैटेगरी में पुरुषों के 224, महिलाओं के 64, विधवा 25, परित्यक्ता 6। ST कैटेगरी में पुरुष 168, महिला 49, विधवा 19, परित्यक्ता 4। अन्य पिछड़े वर्ग में पुरुष 294, महिला 85, विधवा 33 और परित्यक्ता के 8 हैं। MBC में पुरुष 70, महिला 20, विधवा 8, परित्यक्ता के 2। EWS में पुरुष के 142, महिलाओं के 40, विधवा के 16, परित्यक्ता के 4। बरां जिले की सहरिया आदिम जाति के लिए पुरुषों के 4 हैं, माफ़ कीजिए, पुरुषों के हैं 7, महिलाओं के 2 हैं। टीएसपी एरिया में जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट हैं कुल 179 पद हैं, जिसमें सामान्य वर्ग में पुरुष के 42, महिलाओं के 12, विधवा के 5, परित्यक्ता का 1। SC वर्ग में पुरुषों के 2, महिलाओं के 2। ST वर्ग में पुरुषों के 77, महिलाओं के 22, विधवाओं के 9, परित्यक्ता के 2 पद हैं। लेखा सहायक यानी अकाउंट असिस्टेंट के जो पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में नॉन टीएसपी एरिया में, सामान्य वर्ग में पुरुषों के 82 हैं, महिलाओं के 24, विधवा के 9, परित्यक्ता के 2। SC में पुरुषों के 35, महिलाओं के 10, विधवाओं के 4, परित्यक्ता के 1। ST कैटेगरी में पुरुषों के 26, महिलाओं के 8, विधवाओं के 3, परित्यक्ता कोई पद नहीं है। MBC में है OBC में पुरुषों के 46, महिलाओं के 13, विधवाओं का 5 और परित्यक्ता का 1। MBC में पुरुषों का 11, महिलाओं के 3, विधवाओं का 1। EWS में पुरुषों के हैं 22 पद,
महिलाओं के हैं 7, विधवाओं के 2 पद हैं। इसी तरह शहरिया आदिम जाति के पुरुषों का 1 पद है। टीएसपी एरिया में जो अकाउंट असिस्टेंट हैं उनके केवल 84 पद यहाँ पर रखे गए हैं। ये पद चूँकि संविदा पर लिए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं, तो यहाँ जूनियर तकनीकी सहायक यानी कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक के पदों को 16,900 रुपये हर महीने मासिक वेतन जो कि पारिश्रमिक है, निश्चित पारिश्रमिक यहाँ पर दिया जाएगा। पात्रता की शर्तें: जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक ने बीई बीटेक की डिग्री या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में या डिग्री इन बीई बीटेक की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और जो लेखा सहायक हैं अकाउंट असिस्टेंट के पदों के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक किसी भी कॉलेज से। दूसरी कंडीशन है ओ लेवल या हायर लेवल सर्टिफिकेट डॉएक सोसाइटी द्वारा जो दिया जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो आवेदक ने किया होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का सर्टिफिकेट हो, या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर डिग्री होनी चाहिए BCA की या MCA की, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किसी भी पॉलीटेक्निक का, या फिर राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया होना चाहिए आवेदक ने, जो कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा चलाया जाता है। तो इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आवेदक को पूरी करनी होगी। आवेदक की राष्ट्रीयता: आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए इन सभी पदों के लिए। इन दोनों पदों के लिए आवेदक की आयु 1 जनवरी 2026 के आधार पर कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल। अधिकतम आयु सीमा में छूट यहाँ पर दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं, SC ST BC MBC EWS वर्ग के पुरुषों को 5 साल तक की छूट होगी, जबकि SC ST BC MBC EWS वर्ग की महिलाओं और दिव्यांगजनों को 10 साल तक की यहाँ पर छूट दी जाएगी। यहाँ पेंशन कॉन्ट्रैक्चुअल पदों पर, क्योंकि ये पद भरे जाने हैं, इसलिए यहाँ कोई प्रकार की पेंशन नहीं लागू होगी। इन दोनों ही पदों पर यानी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट के पदों पर परीक्षा के आधार पर कैंडिडेट का चयन किया जाएगा, जो कि CBT या TBT या OMR आधारित होगी। प्रवेश पत्र इस परीक्षा के लिए केवल आयोग की वेबसाइट पर जाकर आपको डाउनलोड करने होंगे। ऑनलाइन मोड में ही आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं। उसके दौरान आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, जो कि 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, और हस्ताक्षर के साइज 20 से 50 KB के साइज JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर पाएंगे। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट के पदों पर जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके लिए कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए यहाँ सामान्य ज्ञान पर 24 प्रश्न, दैनिक विज्ञान पर 24 प्रश्न, गणित पर 26, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत पर 26 प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पर 30 प्रश्न होंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पर 30 होंगे, सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड फील्डिंग इंजीनियरिंग पर 30 प्रश्न होंगे, इरिगेशन वाटर रिसोर्स पर 30 प्रश्न, थ्योरी स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 30 प्रश्न, सोयल मैकेनिज्म फाउंडेशन इंजीनियरिंग 30 प्रश्न, डिज़ाइन RC कंक्रीट एंड मैसोनरी स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिज़ाइन स्टील स्ट्रक्चर पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑटो कैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग पर 30 प्रश्न होंगे, सॉयल वाटर कंजर्वेशन पर 30 प्रश्न होंगे। इसके साथ ही 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे फार्म पावर मशीनरी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 400। टोटल समय यहाँ पर परीक्षा का 3 घंटे का होगा। माफ़ कीजिए, ये प्रश्नों की संख्या टोटल 200 है। सभी बहुविकल्प प्रश्न होंगे। परीक्षा में 40% मार्क्स लाने होंगे, जबकि SC ST दिव्यांगजनों को 35% मार्क्स लाने होंगे। हर गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स यहाँ पर दंड के रूप में, नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटे जाएंगे। इसी तरह जो यहाँ पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसकी डिटेल नीचे दी गई है। लेखा सहायक अकाउंट असिस्टेंट के पदों पर जो परीक्षा होगी ये भी 3 घंटे समय की होगी और 200 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। हिंदी अंग्रेजी पर 24-24 प्रश्न होंगे, 26-26 प्रश्न होंगे राजस्थान के सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान पर,
30 प्रश्न पूछे जाएंगे गणित कंप्यूटर सिद्धांत पर, और 40 प्रश्न बही खाता बुक कीपिंग लेखा कर्म पर, और 30 प्रश्न व्यवसाय पद्धति पर। लेखा परीक्षा पर 40 प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के 30 प्रश्न होंगे। इसी तरह यहाँ पर जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे राजस्थान सिविल सर्विस जॉइनिंग टाइम्स रूल्स के अकॉर्डिंग, और अन्य जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर सिविल रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। अन्य सभी कंडीशंस यहाँ पर जैसे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए हैं वो सेम है। पाठ्यक्रम आपको जो लेखा सहायक हैं अकाउंट असिस्टेंट के पदों की परीक्षा से संबंधित यहाँ आपको दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है इन पदों पर जो परीक्षा आयोजित की जाएगी 18 मई 2025 को की जाएगी कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों पर, और 16 जून 2025 को अकाउंट सहायक के पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन 8 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2025 के बीच में केवल ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों से संबंधित आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो दिए गए तिथियों के बीच अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और एप्लीकेशन फ़ीस को हर हाल में सबमिट ज़रूर करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।